आप लोग उम्मीद है अपने पास आपसे अपना निवेदन है कि आप लोग विज्ञापन को खाली करें और जो सेल्फी लेने वाले भाई युवा है और जयराम के फैन है, साथ में जेल टीम के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। आज जयराम महतो का आना पलामू में कितना सुखद। बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। आप सभी को जितने भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे और जो सहयोगी बाहर में आए हुए हैं जो अभी मौजूद हैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे और खासकर जयराम दा को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पलामू के धरती पर आने का काम किया और सदस्यता अभियान जैसा बड़ा अभियान यहाँ से चालू करने का काम किया है। हमने उनसे मिल करके बात करने की कोशिश की, समय भी मिला, बात किया हमने कि हमारे पलामू जिला में खासकर प्रखंड लेवल के जो कार्यालय हैं BDO CO CI के यहाँ जो भी काम हो रहे हैं बहुत जो है इसकी झोल चल रहा है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है और जयराम दादा आश्वासन दिए हैं कि यहाँ पर बदलाव होगा। जयराम जी का आना कितना सुखद, आते हुए क्या जयराम दादा यहाँ पे आए पलामू में, लोगों को बहुत उत्साह है और लोगों को बहुत खुशी की बात है कि जो पलामू में आए और यहाँ के लोगों को उत्साह बढ़ाने का काम किए और हमारे पलामू में ऐसे ऐसे नेता के बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे पलामू में घूसखोरी हो रही है DC से लेकर सभी तरह के पदों पर और यहाँ के DC SP को छोटे छोटे पदों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि यहाँ के छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पे थाना स्तर पर बालू वालू जितनी भी चोरी हो रही है इन चीज़ों पर DC SP को ध्यान देनी चाहिए और यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छे काम करने का और सेवाएं देने का काम करें। जयराम जी से मिले, क्या बातें हुई? मैंने आज जयराम जी से मिला और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मिला और उनसे बात किया। सबसे पहले तो मैं पलामू जो अभी 4th ग्रेड का वैकेंसी आया है यहाँ पे जिसमें मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पे सिलेक्शन हो रहा है, उस पर मैं विरोध किया, उनसे बात किया जी ये नहीं होना चाहिए। वो मुझे आश्वासन भी दिए कि ये नहीं होगा। जैसा कि झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में 23 जिला में 4th ग्रेड का जो वैकेंसी है उसमें एग्जाम हुआ, लेकिन सिर्फ पलामू ऐसा जिला है जिसमें मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। तो बताइए हमको CBSE के जो बच्चे हैं वो 97-98% लेके आके बैठे हैं, जो 2021 में लॉकडाउन में पास हुए हैं उनका 99 तो कोई के 98% है। तो बच्चे तो सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आपको नॉलेज देखना है तो एग्जाम लेके नॉलेज देखिए। जो हमारे यहाँ कुछ साल पहले 12th फेल मूवी आया था जो काफ़ी फेमस हुआ, उसमें IPS मनोज शर्मा है और 12th में फेल हो चुके होते हैं लेकिन सेकेंड बार एग्जाम देते हैं और सेकेंड डिवीजन से वो पास होते हैं। अगर वो मैट्रिक के मतलब 12th के बेसिक पर सिलेक्शन होते तो कभी वो IPS बन पाते, कभी नहीं बन पाते। एग्जाम लीजिए, एग्जाम से आपको नॉलेज का पता चलेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ पलामू के DC के और जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि झारखंड का जो पलामू जिला है उसमें 4th ग्रेड पे एग्जाम लिया जाए। आप लोग जयराम से मिले, जयराम जी से क्या बातें हुई? क्योंकि टाइगर दहाड़ने में हर समय कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी साथियों को जोहार। जयराम जी से मिलने से बहुत हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी मिली हमको, ताकि पलामू में आके वो एक तरह से युवाओं में एक जोश भर दे, एक क्रांति ला दे, ताकि युवा भी एक जागरूक हो जाए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जितने भी एक गलत काम हो रहा है इस जिला में उस चीज़ को दूर हो। तो एक खुशी की बात है। मंत्री जी को चाहिए कि ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए उन्हें, बल्कि जो लोग अगर उनकी खामियों को दिखा रहे हैं, उनकी कमियों को अगर खोज कर उनके सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि चलिए आप हमारी गलतियों को हमें दिखा रहे हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे तभी उनकी लोग सराहना करेंगे। तो इस हिसाब से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। अच्छा जयराम सर, इसी बात है अगर हम ही कोई कार्यक्रम अभी हम यहाँ टाउन हॉल में कर रहे हैं और मीडिया बंधुओं को कहेंगे कि आप कृपया मेरा वीडियो वगैरह ना लें, हमारा मैंने हमारे जो स्टेटमेंट है उनको जनता को ना दिखाएं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ गलतियां हैं तभी उनको छुपा रहे हैं। अगर हम में सकारात्मक चीज़ें हैं तो हम तो चाहेंगे कि दुनिया हमें देखे। अगर उनका मॉडल अच्छा है अभी अस्पतालों का, अस्पताल में जो भी उपकरण है उन चीज़ों का या फिर जो फैसिलिटियाँ हैं, जो डॉक्टर है, अगर वो ठीक है तो चाहेंगे कि पूरी दुनिया देखे, झारखंड के स्वास्थ्य मॉडल को पूरी दुनिया देखे। और दुनिया तो ऐसे देखेगी नहीं, उसके लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो खामियां हैं तभी छुपाई जा रही हैं, अगर खूबियां होती तो दुनिया को दिखाई जाती। उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है, वो हमारे पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा लगता है। तो
तो उन्होंने अपने प्रयास किया है। बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सुरक्षा को लेकर। और जहाँ तक सवाल है उस दिन की बात, तो अभी बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, चूँकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, चूँकि वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं, क्योंकि अब उनका तबादला वहाँ से हो चुका है, इसीलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक जी उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की भी बाध्यता होती है। लेकिन अगर मेरे भी बात को मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहाँ आना चाहिए। तो ये एसपी महोदय ने खुद कहा, हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूँकि बोकारो के एसपी रहे नहीं, तो इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, लगातार जब जनता दरबार ये जी सुबह से ही लोग अपने आवेदन को दिए, अपनी समस्याओं को दिए, उनको हम लोगों ने अपने फाइल में रख लिया है। और जैसे ही हम कार्यक्रमों से फुर्सत हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपनी लेटर हेड के माध्यम से उनसे पत्राचार भी करेंगे। क्या लगता है? नहीं तो अभी फिलहाल चूँकि अब ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब लोग खेतीबाड़ी में, झारखंड खेतीबाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेतीबाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य ज़िला का दौरा करेंगे, वो ज़िला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में हैं, तो हो सके अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न ज़िलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। चूँकि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तो हमारा रोज़ का आना जाना है, रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुँच ही जाते हैं, हजारीबाग भी तीसरा चौथा दिन हम पहुँच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो ज़िले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आप जब तक नहीं होगा तब तक आप झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में नहीं ला सकते हैं। यहाँ नीति नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण, उन नीति नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण आज ये राज्य 25 वर्षों में कम से कम तो टॉप 5 में आना चाहिए। जिस प्रकार से इस राज्य के पास सुविधाएं हैं, चाहे खनिज हो, चाहे अन्य जो सेक्टर हैं, जिस प्रकार से हमारे राज्य को प्रकृति ने विश्व के मानचित्र में एक अमिट स्थान दिया है, उस हिसाब से इन 25 सालों में अगर झारखंड नेतृत्व का नियत के साथ अगर कोई चलाता तो टॉप 5 में जरूर होता। मैं टॉप 1 का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉप 5 में हमारा राज्य जरूर होता, क्योंकि इतने प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हमारे पास है, इतना धनी राज्य है कि हमारा राज्य टॉप 5 में होता। लेकिन एक विजनरी लीडर नहीं होने के कारण, एक दिशा में इस राज्य के नेतृत्व को नहीं ले जाने के कारण आज हम लोग किसी इंडेक्स में टॉप मैंने 22 में आते हैं, किसी में 24 में आते हैं, किसी में 18 में आते हैं, किसी में 19 में आते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है।